तो यह कहानी है एक फिशरमैन की, जो अपनी छोटी सी बोट लिए फिशिंग के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ फॉग यानी धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आता। काफी टाइम सरवाइव करने पर धुंध में सरवाइव करता है और फिर दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात थी, उस बोट के अंदर कोई एक इंसान भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वह अब उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वह अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छी तरह इस बड़ी बोट से बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे शौक लगता है देखकर कि इस बोट पे कोई इंसान नहीं। हालांकि वहां पे सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि खाने भी वहां फ्रेश मौजूद था। इंसानों के होने के सारे सबूत तो थे, पर यहाँ पर इंसान नहीं थे। जब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन खराब है। उसे हैरानी हुई थी, इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुद्र में अकेली। दूरबीन लिए वो आसपास इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है कि शायद इस बोट का मालिक यही कहीं करीब हो और छोटी बोट में शायद फिशिंग करने के लिए गया हो। लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहां से रेडियो मैसेंजर ऑन करके हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि ये बोट एक समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे जवाब दे। यह सब कहने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो तो अब अपनी ही बोट पे जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आया तो देखकर हैरान हो गया कि उसकी बोट वहां से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने अपनी बोट को अच्छी तरह से बांधा भी था। उसकी अपनी बोट गायब होते ही एक अजीब काम उसके साथ हुआ कि यहाँ से सारी धुंध भी हट गई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। सुबह का वक्त था। वो अब इसी स्थिति में वापस आ गया। अब वो इसी बोट में फंस चुका था, इसलिए वो मैप के जरिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और वो यह जानने की कोशिश करता है कि उसे घर जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना होगा। मसला एक और भी था, इसी बोट का इंजन भी खराब था। अगर उसे अपनी जान बचानी थी तो किसी तरह उसे बोट को चलाना होगा। वो अब इंजन ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। इसी बोट से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी कोशिश करने के बाद इसके इंजन को ठीक कर लेता है। अब बोट काम कर रही थी। वो इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन रास्ता समझ में आए इसलिए वह दोबारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वह दोबारा ऊपर आ जाता है और वह ऊपर आते ही वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था उसे। नीचे जाने की बजाय वह समुद्र में ही अपना काम करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कोई धक्का दे चुका था और वह नीचे गिर जाता है। और तभी बोट की रेलिंग को पकड़ के बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हवा का प्रवेश भी इतना तेज था कि उसे वापस आने में भी मुश्किल हो गया। फिर वह बोट में आ ही जाता है। इस सारे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाता, इसलिए वो नीचे टॉयलेट में गया। जाते ही किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इस चीज में जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जबकि उसे लगा कि शायद हवा के प्रवेश से बंद हो गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो दरवाजा बाहर से लॉक था। अब इस दरवाजे को हर जगह से खोलने की कोशिश करता है। अपने बॉक्स से कैंची निकालकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज कामयाब नहीं हुई। इसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगने लगा कि उसके साथ कोई यह गंदा गेम खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज जो कोई भी हो खोल दो दरवाजा। मैं यहाँ किसी से मैं चोरी करने नहीं आया था। मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था। उसका इतना सब कुछ कहने के बाद भी बाहर से कोई आवाज नहीं आती। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। तो वह एक केबिन खोलता है तो एक शॉकिंग चीज उसे वह दिखाई देती है कि केबिन के अंदर खून लगा था। तो यह डरा देने वाली बात थी, लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकालकर दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक बार फिर नाकाम हो जाता है। अब ये बोट भी लगातार चल रही थी। अब वह परेशान हो चुका था। अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है जिससे वो आसपास देखता है। दूर उसे एक कार्गो शिप आती दिखाई देती है। उसने देखा कि कार्गो शिप डायरेक्शन बिल्कुल उसी के शिप की तरफ है। अगर कार्गो शिप आई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वह मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कार्गो शिप को सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता, वो तो फंसा हुआ था। और फिर वो अपनी शर्ट निकालकर सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे नहीं देख पाया।
अब उसे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी। अपनी इस शिप को रोकना था, वरना कार्गो शिप उसे तबाह कर देगी। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसी रस्सी से शिप को रोके। वह रस्सी को बांध-बूझ कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रुक सके, लेकिन यहाँ तो उसी के साथ बुरा हो गया। वो रस्सी उसी के शिप के फैन के साथ लिपट गई और बाथरूम के अंदर से वो रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई। उसका गला तो अब घुट रहा था, वो मर ही जाता, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से इसी और टूल के जरिए इस रस्सी से अपने गर्दन को छुड़वा देता है। गर्दन पूरी लाल हो गई थी। खैर, अब रस्सी के फैन से लिपटने से उसकी शिप तो रुक जाती है, लेकिन यह सिर्फ काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसके शिप की ओर टकरा जाती है और वो वहां गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पे अब चोट भी आ गई थी। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम के अंदर पानी भी भर रहा था, और हैरानी की बात यह थी, इस समुद्र का पानी नहीं था बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था उसे जो डराने और मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक और बार भीख मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी, उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वो वॉशरूम का शावर यूज करता है तो देखता है कि पानी भी खत्म हो चुका था। न चाहकर वो फट से पानी उठाकर पीने लगता है तो उसे पता चलता है कि अब यह पानी नमकीन था, यह समुद्र का पानी था। और ऐसे वो जान गया था कि उसकी बोट के अंदर अब होल हो गया, जिससे समुद्र का पानी अंदर आ रहा है और अब जल्द से ये बोट डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसे लग रहा था कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया हो। रात हो चुकी थी और जब बोट के अंदर सीन दिखाया जाता और उसके ऊपर सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस बोट को कोई चला रहा था। अनविजिबल है, नजर नहीं आ रहा था। पानी भी भर भर के काफी ऊपर आ गया था और इसी सदमे में जॉन को एक कोने में नींद आ गई। रात हुई तो समुद्र में तूफान आ गया और तूफान की वजह से बोट का बहुत नुकसान हुआ और जॉन को चोट आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान ही लिया था कि वह अब थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे क्लिक की आवाज आती है और उसे जैसे ही उसने देखा कि हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल चुका था। पानी के प्रवेश की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की ओर गिर जाता है और ऐसे ही जॉन को वहां से रिहाई मिल जाती है। वह बोट के ऊपर जाता है क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लेवल इतना कम था कि अब बोट में पानी भी काफी भर चुका था। वो जानता था कि ये बोट कभी न कभी डूब जाएगी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इसी शिप से एयर बॉक्स बैग्स लेता है और नीचे जो अभी बाथरूम का दरवाजा टूटा था वो लेकर इन सारी चीजों को जोड़कर अपने लिए एक ड्राफ्ट बनाता है ताकि वो इसके जरिए यहाँ से भाग सके। फाइनली अब वो अपनी बनाई ड्राफ्ट में आ गया था। वह आहिस्ता आगे बढ़ता है और घंटों गुजर जाते हैं और वह बोट उसके सामने खड़ी ही थी। अगर वो अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब आगे भी नहीं डूबेगी। यही सोचते हुए, दिमाग लगाते हुए, क्यों ना उसी बोट में चला जाऊं। वहां उसे जाकर उसी शिप का लीकेज सिस्टम काफी मेहनत के बाद ठीक करवाया। उसने उसे वो ठीक कर चुका था। फिर वह रेडियो के जरिए मदद में मांगने जाता है, लेकिन उसे फिर से कोई जवाब नहीं आता। अब वह बोट के ऊपर आ जाता है। आने पर उसने देखा कि बोट एक छोटे से आइलैंड पे आ रही थी और यह देखकर उसका हौसला, उसकी सांस में सांस आई। चलो अब इवल बोट से जान छूटेगी। जैसे ही बोट आइलैंड के किनारे पर पहुंचती है, जॉन भी फौरन बोट से उतर जाता है। जैसे जैसे उसने इस आइलैंड को एक्सप्लोर किया तो वह शौक हो गया कि आइलैंड पे तो इंसानों का नामो निशान ही नहीं था और वह बोट से चली जाती है, फिर से चली जाती है, मानो जैसे वो दूसरे शिकारी की तलाश में हो। जब वह आइलैंड की पिछली तरफ आने पर वह शौक हो गया क्योंकि यह वही जगह थी जहां से जॉन ने मूवी की स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था और वहां उसकी बोट भी थी और पहली की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हकीकत में क्या हुआ था जॉन के साथ, उसकी बोट वापस कौन लेके आया, काफी सवालों के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।